ईमान बेजूद टुकड़ों पर ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन की रात नहीं। मौत के डर से खामोश रहूं लानत है, मौत के डर से खामोश रहूं लानत है। मैंने भी जल्लाद की शमशीर से बातें की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबर और रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। पहली खबर की शुरुआत करें, जहां प्रतापगढ़ की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या मुद्दे पर सपा कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। तो अगर अधिकार उन्हें नहीं तो किसे अधिकार है? सुनते रंदा। आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, रंदा जानना चाहता है क्या वो अयोध्या के मामले में बोल सकता है या नहीं, क्योंकि वो तो ना सपाई है और ना कांग्रेसी है, और वो ना तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य है, या फिर वो भी अयोध्या में मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर अपने मुंह पर टेप चिपका कर घूमे। योगी जी, अगर आपकी पार्टी भाजपा व यूपी सरकार ने अयोध्या को पेटेंट करा लिया है तो अयोध्या मामले में जो कुछ स्याह सफ़ेद भाजपा करे उस पर कोई अन्य दल अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब सियासत के केंद्र बिंदु में अयोध्या है तो सत्ता की मनमानी पर सपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। योगी जी, आप व डंका पर विश्वगुरु पीएम मोदी जी अपनी अपनी सरकारों में विपक्ष को अयोध्या सहित किसी भी मुद्दे पर न बोलने का विधेयक पास कर कानून बनवा दें तथा संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, संविधान में संशोधन कराकर उसे हटवा दें। फिर किस माई के लाल की दम है कि वो अयोध्या का मुद्दा तो दूर, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी मांगों व मुद्दों पर बात करने से स्वयं से तौबा कर लेंगे। योगी जी, रंदा आपकी ईमानदारी व स्पष्टवादिता का हमेशा आदर सम्मान करता है, लेकिन जो बात रंदा को जनहित में समझ में नहीं आती है उस पर वो खुलकर अपने विचार रखता है, क्योंकि रंदा संविधान सम्मत सत्य बात कहने का समर्थक है। वो पंकज वाले वाह गुरु वाला नहीं है। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के चरण चिन्हों पर चलने वाला प्राणी है, जिसके संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, सूर्य टरे चंद्रा टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। रंदा भी ईमानदारी के मामले में आप जैसे ईमानदार लोगों का अनुयायी है। वो इन काव्य पंक्तियों को अपने जीवन में उतार चुका है। ईमान बेजूद टुकड़ों पर ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन की रात नहीं। आदरणीय सीएम योगी जी, रंदा ने स्वर्गीय बलबीर सिंह रंग की इस शेर को भी अपने जीवन में उतारा है, तभी वो कथित कलम कैमरे पर संगीनों का पहरा होने के बावजूद सच्ची बातें कह पाता है। मौत के डर से खामोश रहूं लानत है, मौत के डर से खामोश रहूं लानत है। मैंने भी जल्लाद की शमशीर से बातें की हैं। आदरणीय योगी जी, आपकी तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वयं अपनी विधानसभा सीट हार गए थे, वो भी कहते घूम रहे हैं कि सपा कांग्रेस को अयोध्या मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रंदा के समझ में नहीं आता है कि आप सबको किस कानून ने अधिकार दिया है कि विपक्षी नेता किस मुद्दे पर बोलें और किस मुद्दे पर ना बोलें। क्या वो जो कुछ भी बोले वो भाजपा व आपकी सरकार से अनुमति लेकर बोले? क्या देश प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू है? जो व्यक्ति अपनी बात संसदीय दायरे में रहकर नहीं कह सकता, आज योगी जी जिस कांग्रेस को अयोध्या मामले में बोलने का अधिकार न होने की बात कह रहे हैं, उसी के शासनकाल में 1949 में कथित बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाया था। श्रद्धालु आराम से दर्शन व पूजा पाठ भी कर रहे थे। तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए जमीन अधिग्रहित करने की कार्रवाई की थी। तब भाजपा व संघ कहीं दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं थे। भाजपा समर्थित केंद्र की वीपी सिंह सरकार जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए 27% आरक्षण दिया
तो भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन खींच लिया। इसी मंडल कमीशन की सिफारिश पर लागू 27% आरक्षण की काट के लिए भाजपा कमंडल की राजनीति पर उतर आई। भाजपा के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके घर स्वयं प्रभु श्री राम की जगह झूले लाल की पूजा होती है, वो राम रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। हिंदूवादी नेता रितंबरा, उमा भारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल सहित तमाम नेता राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़े। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले राम भक्त अयोध्या पहुंच गए। कानून व्यवस्था के रक्षार्थ तत्कालीन मुलायम सरकार में बैठे नृपेंद्र मिश्रा के कथित आदेश पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। सरजू मैया का पानी राम भक्तों के रक्त से लाल हुआ। कोठारी बंधुओं ने अपनी शहादत दी। आज वही नृपेंद्र मिश्रा श्री राम मंदिर ट्रस्ट की कमेटी के अगुवा बने हुए हैं। 6 दिसंबर 1992 में भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार में बाबरी मस्जिद के ढांचे को कथित राम भक्तों व महाराष्ट्र के कथित शिव सैनिकों ने ढहा दिया, जिसमें कल्याण सरकार को बर्खास्त होना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज वेंकट चलैया ने कल्याण सिंह को 24 घंटे की सजा सुनाई। जिस समय कथित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया, उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अगर केंद्र की सरकार कड़ाई बरतती तो ढांचा ढहाने की बात दिवास्वप्न साबित होती। मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन अपनी पीठ भाजपा थपथपा रही है। मंदिर में चढ़ावा व चंदे का पैसा जनता का है। अगर वहां इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी चोरी होती है, तो विपक्षी ही क्या, आम जनता भी इस मुद्दे पर बात जरूर करेगी। इस मुद्दे पर केंद्र के नेता चुप्पी साधे हैं। भला हो आपका कि कम से कम चंदा चढ़ावा चोरी पर आपने एसआईटी जांच गठित कर दी है। कुछ छोटी मछलियां कानूनी फंदे में फंसी हैं। अभी चढ़ावा चोरी के घड़ियालों को पकड़ना बाकी है। लेकिन सियासत भी अजीब है, वो जनहित के मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं। जैसे आज के तथाकथित बुद्धिजीवी, वो विवादास्पद मुद्दे पर अपने खुलकर विचार तो देना दूर, मुंह तक खोलने में उनकी सांसें उखड़ती हैं। कब अविनाश मिश्र ने ऐसे बुद्धिजीवियों पर तंज इनका पंक्तियों से कसा है। वो बुद्धिजीवी हैं, इसलिए किसी विवादास्पद मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। केवल खाने और पीने के लिए ही मुंह खोलते हैं। ना कहेंगे, ना हाँ, सिर हिलाएंगे खामखा। ये आज के समय के तीसमार खां। हर खेमे में इस प्रकार के लोग करते मिलेंगे भिन्न भिन्न के भोग। वही दिखेंगे जहाँ होगा राजयोग। राजयोग के अभिलाषी ही हैं राजरोग। इनसे बचकर रहना। जो सामयिक हो उसे अवश्य कहना। तो देखिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कांग्रेस और सपा को बोलने का राम मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है, तो फिर आखिरकार अधिकार किसको है? जनता ने भी निर्माण में जो है राम मंदिर के जब निर्माण हुआ था, उसमें किसी ने कोई राशि की रसीद कटाई थी तो किसी ने कोई राशि की रसीद कटाई थी। तो भैया ऐसा है, अगर कोई ना बोले तो ऐसे संविधान ला दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, आप जो करना हो करते रहो। फिलहाल कैसा लगा रंदा कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में जो बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।